तो भैया अब शुरू हो चुका है धरने का टाइम। जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 24 तारीख को, ध्यान दीजिएगा, माइंड में उतार लीजिएगा, 24 नवंबर को दोस्तों दिल्ली में जंतर मंतर मैदान पे धरना शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों इस संगठन में, इसमें कौन कौन संगठन शामिल होंगे और शिक्षकों को कब आमंत्रित किया जाएगा, शिक्षकों को किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि शिक्षक दोस्तों उनके पास सीएल होंगी, बस वो सिर्फ सीएल ले सकते हैं या 1 या 2 दिन वो छुट्टी ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर धरना काफी लंबा चलेगा तो वह उसमें कैसे शामिल होंगे। इसके साथ ही दोस्तों तमाम राज्य सरकारें इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न करेगी। जी हाँ साथियों, कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि दिल्ली में जाम जैसी स्थिति बने, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में बीजेपी सरकार है और तमाम राज्यों की जहाँ पर बीजेपी सरकारें हैं वह नहीं चाहेंगी कि शिक्षक संगठन ये धरना जाके दे। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों धरने में 2 मांग की जा रही है। पहली मांग है दोस्तों टेट से मुक्त रखा जाए और दूसरी मांग है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। यानी एक तीर से 2 निशाने लगाने जा रहे हैं शिक्षक संगठन। अतः दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। अतः दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो संगठन जो भी है उनकी रूपरेखा बन चुकी है। अभी तमिलनाडु में वो लोग गए थे, वहाँ पर भी पूरी रूपरेखा बन चुकी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी काम है कि शिक्षकों को बताना, पूरी रूपरेखा रणनीति तैयार करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है शिक्षक भैया कैसे जाएंगे, क्या राज्यवार शिक्षक शामिल होंगे, रोज हर राज्य एक दिन उनका तय किया जाएगा कि आज यूपी आएगा, कल हरियाणा आएगा, तीसरा पश्चिम बंगाल आएगा, चौथे दिन मध्य प्रदेश आएगा। यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से रणनीति बनाई गई है, ये रणनीति अब बताई जाएगी शिक्षकों को। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर साफ साफ एक न्यूज आई है, टीटी दिल्ली कूच के लिए कल से जिलों में शुरू होगा जनसंपर्क। तो यहाँ पर कल से आपकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर 24 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान हो गया है। इसके लिए 25 अक्टूबर से, ध्यान दीजिएगा, 25 अक्टूबर से देश भर के सभी जिलों में जनसंपर्क और बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 महीने का टाइम मिलेगा पूरी रणनीति बनाने में। जी हाँ, क्योंकि 24 नवंबर को अगर आप धरना देंगे और 25 अक्टूबर से शुरू हो गया है प्रोग्राम, तो यहाँ पर दोस्तों तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 25 से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर मोर्चे में शामिल सभी घटक संगठनों की बैठक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बैठकें होंगी और बैठकों की सारी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों में भी जनसंपर्क किया जाएगा। आपके जितने भी नेता हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, स्कूलों में भी संपर्क किया जाएगा और सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, भले ही वो नई भर्ती के हों। शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा, अनुदेशकों को भी सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों शीर्ष नेतृत्व को 10 नवंबर तक सभी प्रदेशों द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो 10 नवंबर तक, जो ये अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है उनको जानकारी दे दी जाएगी 10 नवंबर तक। तो यहाँ पर 25 से शुरुआत होगी और 9 नवंबर तक पूरी चलेगी और 10 नवंबर को जानकारी दे दी जाएगी। अब इसमें दोस्तों तमाम जो नए शिक्षक है वो भी शामिल होंगे, जो पुराने शिक्षक तो शामिल होंगे। शिक्षा मित्रों को भी दोस्तों मनाने की प्रयत्न किया जा रहा है, शिक्षा मित्रों को भी मनाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्र काफ़ी समय से नाराज है। जब शिक्षा मित्रों के साथ ऐसी घटना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, तो इन्होंने, शिक्षकों ने, किसी ने भी शिक्षा मित्रों का साथ नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों अब जब इनकी नौकरी पर बनाई है तो सभी संगठन दोस्तों अपील कर रहे हैं शिक्षा मित्रों से कि वह भी संगठन हमारा साथ दें, पुराने शिक्षकों का साथ दें। इसके साथ ही दोस्तों एक योगेश त्यागी जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जूनियर शिक्षक संघ के, उन्होंने एक दोस्तों मैसेज जारी किया है। आरटीई 2011 लागू होने से पहले नियुक्त देश और प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, मैं देख रहा हूं और जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो टीटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन साथियों से जानना चाहता हूं कि क्या आपकी आयु 40 वर्ष से नीचे है? क्या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है? क्या आपके ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर अंक हैं? यदि ये स्थितियां हैं तो आप बेशक
टीटी की तैयारी करें, लेकिन यदि इन योग्यताओं को आप पूरा नहीं कर रहे हो तो फिर इस टीटी की तैयारी का क्या मतलब है और क्या औचित्य है इसका? कोई औचित्य नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जो नियम है उनके अनुसार आप इसके लिए जब आवेदन ही नहीं कर सकते तो फिर टीटी की परीक्षा किस आधार पर दोगे? ये शर्तें हैं टीटी की। दूसरी बात, मेरा आप सबसे देश और प्रदेश के सभी ऐसे शिक्षक भाइयों बहनों से अनुरोध है कि 24 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल अनुरोधात्मक सांकेतिक धरना भारत सरकार से अनुरोध करने के लिए किया जा रहा है। उसमें आप सभी लोग अपनी उपस्थिति जंतर मंतर दिल्ली पर दर्ज कराएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस सांकेतिक धरने से ही भारत सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार आपकी समस्याओं पर सकारात्मक हैं और उनको निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि अगर आपकी 40 साल से आयु ऊपर हो चुकी है, आप 1 जुलाई 1985 से पहले की आपकी ये जन्म तिथि है, तो आपकी तैयारी व्यर्थ है। इसको मत करिएगा। आप ऊर्जा संगठन के साथ लगाइएगा। जो अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा गठित है, उस बैनर के नीचे जिसका नेतृत्व आदरणीय अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक बासवराज गोरकर जी और अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी और उस मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक नेतृत्व कर रहे हैं और सभी देश और प्रदेश के सभी शिक्षक संगठन उस मोर्चे के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं और पूरी तन्मयता से इसमें जुटे हुए हैं। आप लोग भूलिए नहीं, आज से ही रिजर्वेशन कराइए और 24 नवंबर को जंतर मंतर दिल्ली पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और अब टीटी से मुक्ति पाने के लिए इस रास्ते को ही अपनाएं। दूसरी तरफ हम न्यायालय में भी हैं और मिसलेनियस एक मुकदमा हमारा 1 तारीख के बाद दायर हो जाएगा, पूरा तैयार हो चुका है, वकालतनामे पर साइन हो चुके हैं, रिव्यू आप जान ही चुके हो, रिव्यू संगठन की तरफ से पहले ही डाला जा चुका है। न्यायालय के स्तर पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन सरकार पर भी हम अपने अनुरोध के माध्यम से कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 से पहले जो लोग नियुक्त हैं देश और प्रदेश में, उनको सबको एनसीटी की व्यवस्था के अनुसार टीटी से मुक्ति प्रदान की जाए, तभी बेसिक शिक्षा और उत्तरोत्तर बढ़ेगी। इस प्रकार अगर इस व्यवस्था को लागू किया गया तो बेसिक शिक्षा पूरे देश में चौपट होने की स्थिति में चली जाएगी। जय शिक्षक, जय भारत। तो साथियों, देख लिया आपने, योगेश त्यागी जी ने कह दिया है कि बहुत ही जल्दी धरना प्रदर्शन जो भी जिला मुख्यालय में होगा, यानी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्या संगठन जो टेट पास टीचर्स हैं वो पुराने शिक्षकों का साथ देंगे? क्या शिक्षा मित्र शिक्षकों का साथ देंगे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों साथ देना पड़ेगा, वो दिल से साथ देना पड़ेगा, ना कि सिर्फ मौके की साथ देना पड़ेगा। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।